क्लास में हम टुडे इज़ अ 5th क्लास और आज की क्लास में हम इसमें सीखेंगे ऑर्डरिंग करना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमें प्लेस करना है, कैसे उसको पीछे शिफ्ट करना है, आगे कैसे शिफ्ट करना है, और उसके भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, शायद शॉर्टकट की होती हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है अलाइनमेंट्स के भी ऑप्शन समझेंगे, अलाइनमेंट्स का किस तरीके से यूज़ करना है, और शेपिंग्स का, क्योंकि आगे आप कोई भी डिज़ाइंस बनाओगे, लोगो बनाओगे, तो इन चीज़ों का जो ऑप्शंस हैं, यानी ये अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, शेपिंग्स और नेक्स्ट क्या था आपका ऑर्डरिंग, ठीक है। तो इनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट समझते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या होता है, लाइक आपने कई सारे डिज़ाइंस बनाए होंगे, उसमें कई सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं। लाइक हम लेते हैं कि ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, या एक और ले लेते हैं, अभी ये 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस येलो वाले पार्ट को जो है सबसे पीछे भेजना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके मैनुअल तरीका भी होता है। मैनुअल तरीका क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑर्डर पे जाना है, और यहाँ पे आता है ऑप्शंस। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखो बैक वाले हाईलाइट हो रहे हैं, टू बैक ऑफ पेज, टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक वन, ठीक है। और यही ऑप्शन जो है राइट क्लिक करके भी आएंगे, ऑर्डर आएगा, एंड यहाँ से भी आगे, प्लस इसकी शॉर्टकट की भी। आप शॉर्टकट ध्यान से समझना है, क्या होता है, अगर हमें क्या करना है, इसको सबसे पीछे भेजना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल पेज डाउन से क्या होगा, वो नहीं, कंट्रोल पेज डाउन से क्या होगा, 1 बाय 1 स्टेप बैक जाएगा वो। ओके, कंट्रोल पेज डाउन का मतलब होता है 1 स्टेप बाय 1 स्टेप बैक डाउन जाएगा, और कंट्रोल पेज अप होता है 1 स्टेप वो ऊपर आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको पीछे भेजना है तो कंट्रोल एंड, यानी कंट्रोल के साथ में आपने पेज अप, कंट्रोल एंड ये यूज करने हैं। तो एंड करने का मतलब हुआ सबसे लास्ट में, सबसे पीछे, ठीक है। और डायरेक्टली हमें सबसे ऊपर लाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो कंट्रोल होम करना है। कंट्रोल होम से क्या होगा, वो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक स्टेप पीछे भेजना होता है, राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल पेज डाउन, और एक स्टेप ऊपर लाना है, कंट्रोल पेज, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसके ऊपर है, हमने कंट्रोल पेज डाउन किया तो इस वाले के नीचे चला गया, ठीक है। एक बार और करेंगे तो इसके नीचे चला गया, फिर कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर की यानी ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग करने के लिए रहेगा बेसिकली। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लू वाला सबसे ऊपर लेके आना है, तो डायरेक्टली कंट्रोल होम कर दीजिए। तो ये ध्यान रखना आपने, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और फिर आप कंट्रोल होम करते हैं या एंड करते हैं, तो वही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से आपसे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग आपने प्रॉपरली करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें शेपिंग का सेक्शन। शेपिंग में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरह का कटिंग वगैरह करना हो, ऐड करना हो, उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आपने शेपिंग किस तरीके से यूज़ करना वो देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक शेप ये है और एक इसी की मैंने कॉपी ले ली, ठीक है, एंड देन दोनों को सेलेक्ट किया। जैसे ही आप दो शेप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो शेपिंग नहीं आएगा, ध्यान रखना। शेपिंग के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो दोनों को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हम आगे शेपिंग का सेक्शन ये रहा। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे है वेल्ट, और यही ऑप्शन अगर आप यहाँ जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर, शेपिंग, और यहाँ भी आएगा ये रहा वेल्ट, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ शॉर्टकट्स में दिए हैं। अब देखिए, अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ वेल्ट, तो क्या होगा, वो शेप आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम और लेते हैं शेप, सपोज हमने यहाँ पे 3 ले लिए, राइट, एंड जैसे ही हम सबको सेलेक्ट करेंगे तो वेल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक शेप बन जाएगा, ठीक है, मर्ज होकर के एक हो जाएंगी वो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने कलर अलग अलग दिया होगा, अभी जैसे कलर तो हमारे सेम थे, ठीक है, अब हमने तीनों को डिफरेंट कलर कर दिया। अब मर्ज होने के बाद होगा क्या, कलर एक ही बचेगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि कलर हमने कितने भी दिए हुए हैं और जब मर्ज करें तो अलग अलग कलर रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होता है, जो आपका लास्ट यानी फर्स्ट जो आपने बनाया होता है, फर्स्ट हमने क्या है, येलो है, उसके ऊपर ग्रीन है, फिर उसके ऊपर रेड है। अब जैसे ही हम तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से करते हैं वेल्ट, तो क्या होगा, तीनों का एक कलर हो जाएगा। वो भी किसका होता है, जो आपने फर्स्ट बनाया होता है। अगर देखिए मैं फर्स्ट वाले का करता हूँ रेड, ओके, और अब हम तीनों को सेलेक्ट करके करते हैं वेल्ट, तो तीनों का रेड हो जाएगा, ठीक है। तो वेल्ट यानी कि जोड़ने के लिए। नेक्स्ट इसी में आता है ट्रिम। ट्रिम जो होता है ये कटिंग का काम करता है। जैसे लाइक हमने क्या किया, एक यहाँ से ये बनाया और इसी की कॉपी ले ली इस तरीके से, ओके, एंड सबको सेलेक्ट करके यहाँ से पहले तो कर दिया वेल्ट, जुड़ के एक हो गया। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से हाफ पोर्शन मुझे कट करना है, तो मैंने इतना रेक्टेंगल बनाया।
कलर आप कोई भी दे सकते हैं इसमें। अब अगर हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करते हैं ट्रिम, तो क्या होगा, जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से वो हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, ट्रिम करने के बाद होगा क्या, वो कट हो चुका है। आपको देखना है तो एक को मूव करो आप, तो आपको दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, इधर से भी कुछ हिस्सा कट करना है, अगेन हमने यहाँ से लिया, लाइक हमने इतना हिस्सा बनाया और फिर दोनों को सेलेक्ट ट्रिम, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपने मूव करना उसको। ठीक है, तो ट्रिम क्या करता है, कटिंग करता है। एक साथ अगर मान लो हमें कई सारे कट करने, जैसे मैंने क्या किया इस बार कुछ हम अलग बनाते हैं, हमने एक ही सर्कल लिया और यहीं पे अलग अलग हमने इस तरीके से सर्कल्स बना दिए। अब मुझे इसको लगभग 4 टाइम कट करना है, 4 जगह से। ये रखा, इधर कॉपी ली, इस साइड एंड इस साइड। ठीक है, सबको सेलेक्ट, ओके। तो सबको हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से कर लेंगे इस बार ट्रिम। तो क्या होगा, रेड वाला हिस्सा देखना कुछ इस तरीके से डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, तो एक साथ मल्टीपल शेप्स रख करके कट कर सकते हैं और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में कट होगा। तो मैक्सिमम जो लोगोज वगैरह बनाए जाते हैं या आपके रैंडमली शेप्स बनाए जाते हैं वो इन शेपिंग्स की टेक्निक से बनाए जाते हैं। यही अगर आप सोचो पेन टूल से बनाओ, पेन टूल से बन जाएगा, लेकिन पेन टूल से क्या होगा, इतना परफेक्शन नहीं आएगा, प्लस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यही हमारा इसके थ्रू क्या हुआ, विद इन अ सेकेंड आपका बन गया और परफेक्शन के साथ भी बन गया। तो ज़्यादातर जो डिज़ाइनर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग प्रॉपर लोगोज बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए इन शेपिंग्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं इसका यूज़ करके आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, तो मैक्सिमम इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रिम का सेक्शन। अब नेक्स्ट आता है इसमें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, एरिया का हिस्सा बनाता है। जैसे क्या, हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लिए, अभी ये दोनों एक दूसरे से कितना ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। आपको प्रॉपर्ली अगर देखना है कि कितना ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या करो, व्यू सेक्शन में जाओ और यहाँ से आप ले लो वायर फ्रेम मोड। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, इनहेंस्ड होता है। इनहेंस्ड का मतलब होता है क्वालिटी इसमें अच्छी आएगी। लेकिन अगर हम लेते हैं वायर फ्रेम, तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन मोड में शो होंगे। इससे आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि वो एक दूसरे से कितना ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता लग गया कि हाँ भाई इतना हिस्सा एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। अब आप वापस से इसको इनहेंस्ड कर दो, अगेन वो कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कि आपको पता लगे कि कितना ओवरलैप हो रहा है, आप चेक कर पाओ। देन अब अगर हम यहाँ से करते हैं इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, जो ओवरलैपिंग एरिया था वो हिस्सा एक नया बन जाएगा। ये देखिए, एक नया डिजाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी ट्रिम का ही सेम कॉपी है, ट्रिम की ही तरह काम करता है। कैसे, देखिए, ये लिया हमने इतना हिस्सा और दोनों को सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से कर रहे हैं सिंप्लीफाई, तो इसमें भी क्या होगा, सेम बैक वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कट जाएगा ट्रिम की तरह। ये देखिए, ठीक है, तो इसमें आप 2 ले सकते हैं। सपोज अगर मैं इसमें 2 बनाता हूँ, एक हमने इधर से ऐसे ही बनाया और एक ये हिस्सा बनाया। ठीक है, अब हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर दिया सिंप्लीफाई, तो क्या होगा, ये और ये। ठीक है, तो इस तरह की शेप, यानी ट्रिम और सिंप्लीफाई बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। नेक्स्ट आता है फ्रंट माइनस बैक, और एक है बैक माइनस फ्रंट। ये भी लगभग ट्रिम की तरह ही है, लेकिन इसमें ये होता है, अगर हम सपोज यहाँ करते हैं फ्रंट माइनस बैक, तो इसमें क्या होता है, अगर हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, अब फ्रंट कौन सा है, फ्रंट पे ये है, राइट। एक काम करते हैं, कलर डिफरेंट कर देते हैं, फ्रंट पे ग्रीन है और बैक में येलो है, राइट। अब हम करते हैं यहाँ से फ्रंट माइनस बैक, तो क्या होगा, बैक वाला जो है फ्रंट से माइनस हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो कटिंग वाला हिस्सा है वो भी कट जा रहा है। देखो, बैक में कौन सा, ये वाला हिस्सा है और फ्रंट का ये है, तो हमने यहाँ से किया फ्रंट माइनस बैक, तो बैक वाला फ्रंट से माइनस हो जाएगा। जितना ओवरलैपिंग है वो प्लस बैक वाला भी पूरा हो जाएगा। ये हम तब यूज करते हैं जैसे हमें कटिंग करना है और हम चाहते हैं कि हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए और इसमें से ये हिस्सा कट भी जाए। ठीक है, हालांकि ये चीज़ हम इससे भी कर सकते हैं, ट्रिम करेंगे उसके बाद ये अलग से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें करते हैं तो बैक वाला पूरा हिस्सा कट जा रहा है, प्लस फ्रंट से जितना ओवरलैप कर रहा है वो हिस्सा हो जा रहा है, और बैक माइनस फ्रंट उसी का अपोजिट होगा। यानी कि फ्रंट वाला पूरा हिस्सा डिलीट होगा, प्लस बैक में से जितना वो ओवरलैप कर रहा है तो वो हिस्सा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, सिंप्लीफाई और ट्रिम लगभग सिमिलर है। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई और ट्रिम तो सिमिलर है, बट फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन काम वही कर रहे हैं, कटिंग करने का ही।
तो डिफरेंट क्या क्या हुआ, एक वेल्ड हुआ, ट्रिम हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, ये सबसे ज़्यादा यूज में आपके आएंगे। ठीक है, अब एक और लास्ट ऑप्शन इसमें बचता है बाउंड्री। ये क्या करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है। कैसे, सपोज आपने क्या किया, एक ये हमने लिया, इसी की मैंने कॉपी रख ली और छोटा कर लिया। कॉपी लेने का इसमें मैं मेथड क्या यूज़ कर रहा हूँ, वही सेम जो हम कॉपी डुप्लीकेट्स बनाते थे, यानी कि आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है और बिना लेफ्ट छोड़े राइट क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल डी भी है, डुप्लीकेट कमांड होता है वो, जैसे रिपीटिशन बताया था उसी का ये रिपीटिशन कमांड का होता है वो। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम, बाउंड्री में जनरली होगा क्या फोर्थ ऑप्शन में। अब अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हमने क्या क्रिएट बाउंड्री, तो क्या करेगा, ओवरऑल एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा कुछ इस तरीके से, यानी फिल ऑब्जेक्ट तो रहेगा एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें आप अलग से कलर फिल कर सकते हैं और यही चीज़ चाहो तो हम मर्ज करके भी ला सकते थे। अगर हम ऐसा करेंगे यही चीज़ आपको सेम ऐसे भी आ जाएगा, वेल्ड तो भी ऐसे आता है। पर इसमें फ़ायदा क्या हुआ, क्रिएट बाउंड्री में जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वैसे के वैसे आपके रह गए। ठीक है, एक अलग से एक बाउंड्री क्रिएट होकर के आता है। अब इसमें ये फायदा रहेगा, इस आपने यहाँ बाउंड्री क्रिएट की, इसको प्रोपोर्शनली बड़ा कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन के तौर पे हम दे सकते हैं। इसमें कोई और डिफरेंट कलर कर दिया, अब ये ऊपर आ गया है, हमें इसे बैक में शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एंड, क्योंकि कई सारे ऑब्जेक्ट थे, वन कंट्रोल पेज डाउन पे करेंगे, एक एक करके जाएगा, तो सीधा कंट्रोल एंड कर दो, डायरेक्टली पीछे चला गया, तो ऐसा शेड कर गया। ठीक है, तो इस टाइप का जब हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, उसका बॉर्डर देना होता है, तो सबको सेलेक्ट करके आप क्रिएट बाउंड्री करेंगे और उसको फिर बड़ा कर सकते हो प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शेपिंग्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अब अलाइन क्या करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। सपोज हमारे पास इस तरीके से कई ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, इन सबको एक दूसरे से टॉप में बिल्कुल इक्वली अलाइन करना है कि टॉप से बराबर हो जाए। ठीक है, अभी टॉप से इक्वल है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इक्वल नहीं है, ये नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इसमें थोड़ा सा और कम गया है। तो अगर हम सबको यहाँ सेलेक्ट करते हैं और मैं टी प्रेस करूँगा, तो टी से क्या होगा, ऑटोमेटिकली टॉप हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ ये भी आपने समझना है, जैसे हम चाहते हैं कि जो तीनों हैं ये तीनों इसके अलाइन हो, यानी ये यहीं का यहीं रहे, ये तीनों मूव हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर हम सबको रेंडमली ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो इक्वली वो एक दूसरे के, यानी सारे मूव होंगे, लेकिन हमें सभी मूव नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ इनको मूव करना है इसके अकॉर्डिंगली। तो क्या करना है, आप जिसके अलाइन करना चाहते हैं उसको लास्ट में सेलेक्ट करना है, यानी इन तीनों को हमें क्या करना है, इसके अलाइन करना है। तो पहले हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया, अब मुझे किसके अलाइन करना है, इसके अलाइन करना है, तो इसको लास्ट में सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं टी प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, इक्वली टॉप में अलाइन हो गई। बॉटम करना है तो उसके लिए बी यूज़ करना है, बी से बॉटम, ओनली बी करना है। ठीक है, तो ये हो गया टी से टॉप अलाइन, बी से बॉटम अलाइन। ठीक है, और फिर एक होता है ई, ई से क्या होगा, सेंटर, लेकिन सेंटर किसका होगा, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, ई यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंटर करना। ठीक है, अब आप चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली वो एक दूसरे से इक्वली सेंटर होंगे, यानी सेंटर के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल पोजीशनिंग में आएंगे। टॉप से सेंटर नहीं होंगे और ना ही बॉटम से सेंटर होंगे, क्योंकि ये हमने सेंटर किया है, ई किया है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं, इस बार ये ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं एक दूसरे के लेफ्ट अलाइन हो, सबको सेलेक्ट करो, और अब किसके अलाइन करना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इसके अलाइन करना है, तो पहले इनको सेलेक्ट किया, लास्ट में इसको किया। अब एल करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो गया इक्वली, आर करेंगे राइट अलाइन। शॉर्ट पे आपको देखना होगा तो आप ऑर्डर में ऑब्जेक्ट में जाना, और इसमें आएगा अलाइन, ये रे, लेफ्ट के लिए एल है, राइट के लिए आर है, टॉप के लिए टी है, शॉर्ट पे यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप यहाँ से। और अब अगर इसको हमें एग्जैक्टली वर्टिकली सेंटर करना है एक दूसरे के, सेंटर पॉइंट जैसे ये है इसका, ये एग्जैक्टली सेंटर मार्क है इसका, तो अब अगर हम करते हैं सी, तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेंटर आ गया। ठीक है, ये वर्टिकली सेंटर एग्जैक्टली आ गया। अब आप राइट हैंड लगाएंगे तो वर्टिकली बिल्कुल सेंटर होंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब इसका और क्या फ़ायदा हो, किस तरीके यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ये लिया और इसी के अंदर हमने एक और ये रख लिया। ठीक है, चाहो तो आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ना, इसके एग्जैक्टली सेंटर आ जाए। अब मैन्युअली आप करते भी हैं
तो हमारे हिसाब से तो सेंटर है, बट इक्वली सेंटर नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिक्सल ही कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होगा, या तो लेफ्ट ज़्यादा होगा, या राइट में ज़्यादा होगा, या टॉप में ज़्यादा होगा। तो हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली सेंटर आ जाए इसके। तो क्या करना है, आपने पहले ये सेलेक्ट करना है और इसको इसके अलाइन करना है, राइट। तो इसलिए इसको बाद में करना है। तो अब क्या होगा, मैं सी करूँगा हॉरिजॉन्टल सेंटर, ई करेंगे वर्टिकल सेंटर, आगे एग्जैक्टली सेंटर। तो ये फ़ायदा होगा। हाँ, ई से क्या होगा, देखो ई से होगा, ई से लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब सी भी करेंगे तो उसके सेंटर आएगा, दोनों दो डायरेक्शन होता है ना, एक्स और वाई। तो हमें दोनों के लिए हमें एग्जैक्टली सेंटर लाने के एक्स वाई का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सी और ई यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, तो अब क्या लाइन होगा, ये लाइन होगा किसके, इसके। सी करते हैं हॉरिजॉन्टल सेंटर, ई वर्टिकल सेंटर, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए मुझे इसको टॉप में लेके जाना है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और ले रहे हैं, इसका ब्लू दे दिया, इसको ऊपर ले आते हैं, कंट्रोल होम। अब मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया लेफ्ट, तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट से हो जाएगा। ई भी कर देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये ऐसा डिज़ाइन बन गया। एक और है अलाइनमेंट्स का, वो और समझ लीजिए। अब जैसे सपोज हम यहाँ से गाइडलाइन लेके आते हैं, इस गाइडलाइन का क्या यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली पोजीशनिंग करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर इक्वल है या नहीं, नहीं है तो आप इसके थ्रू मदद से कर सकते हैं। जैसे आप स्केल टूल यूज़ करते हो, एक तरह का स्केल का ही काम करता है। इनको हटाना है तो आप सिंपल सेलेक्ट करो और डिलीट करो, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, लेस जैसे हम बता रहे थे कि हमें पेज के सेंटर करना है। कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया, जैसे एक ये है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, अभी मर्ज कर दिया, कलर फिल कर दिया। अब मुझे इसे क्या करना है, बिल्कुल पेज के सेंटर लेके जाना है, ताकि एग्जैक्टली पेज के सेंटर आ जाए। तो क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की होती है पी प्रेस करना है। पी प्रेस करते ही क्या होगा, वो एग्जैक्टली पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। क्या यूज़ करना है, पी। सो नोट डाउन इट, पी इज़ अ सेंटर अलाइनमेंट ऑफ पेज। यानी कोई भी डिज़ाइन है, जैसे अब हमने एक ये रेक्टेंगल बनाया और हम चाहते हैं बिल्कुल पेज के बराबर आ जाए, तो आपने बस सेलेक्ट करना है। अच्छा, दोनों को करना है, तो इसको पहले ऊपर ले आएंगे, इसको एक दूसरे के अलाइन कर लिया, ग्रुप करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर सकते हो आप। फिर करते हैं सी, सॉरी ओनली जस्ट पी, तो एग्जैक्टली पेज के सेंटर में, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर करना है, क्या यूज़ करना है, पी यूज़ करना है। क्लियर। तो जैसे हम एक बनाते हैं, लाइक एक गूगल का लोगो बनाते हैं, ठीक है, रेफरेंस यहाँ रख लेते हैं। तो ये एक लोगो है, अब ये हमें बनाना है, तो इसमें देखो हम किस तरह के शेपिंग का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक सर्कल लिया, राइट, इसमें हमने रेड कलर फिल कर दिया, आई ड्रॉपर से यहाँ पे पिक एंड फिल, आउटलाइन नो आउटलाइन, ओके। एंड देन इसी के कॉपी और ले लीजिए आप। कॉपी लेने के लिए क्या करेंगे, इसी के ठीक ऊपर कॉपी लेनी है तो प्लस यूज़ करना है, ओके। और अब इसका साइज़ हम शिफ्ट के साथ प्रोपोर्शनली छोटा कर देंगे, इक्वली फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोई डिफरेंट कलर दे दिया, ये मैं इसका बॉर्डर दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट और यहाँ से हम कर देंगे ट्रिम। इससे क्या होगा, इतना हिस्सा कट जाएगा, बीच का हिस्सा, ठीक है। अब हम साइड से और कट कर देंगे, तो इस बार मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ पेन टूल। पेन टूल लिया और इधर से इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से देखोगे आप बिल्कुल टेढ़ा है ये सेक्शन, तो हमें स्ट्रेट नहीं लेना है, इसी प्रपोर्शन में लेना है, लाइक 45 डिग्री एंगल पे लेना है। और इधर से यहाँ इतना सेक्शन और इसको पूरा क्लोज कर दिया, राइट। इसमें भी कोई कलर फिल कर दो, या आप डायरेक्टली सेलेक्ट करो और यहाँ से कर दीजिए ट्रिम, तो वो हिस्सा भी कट गया। तो ये हिस्सा हमारा इतना बन के तैयार है। अब आपको यहाँ से रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल टूल लिया और इधर से ऐसे ही बनाना है, और अभी ग्लेस पे से आपने फिल करना है, और आउटलाइन नो आउटलाइन, इसको इक्वली बराबर कर लीजिए इसके हिसाब से, ठीक है। कितना मोटा है, आई थिंक इक्वली है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ के एक बना दो। वो कैसे करेंगे, सेलेक्ट, है ना, वेल्ड। तो अभी क्या हुआ, पूरा एक आ हुआ। अब हमें क्या करना है, बस कलर देना है। क्या अलग है, हाँ, इसको स्मूथ करना पड़ेगा। अब इसको स्मूथ करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, शेप टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो शेप टूल से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए और इसको आपने डबल क्लिक कर दो। यहाँ पे हैंडल अभी नहीं है, तो हैंडल क्रिएट कर लो। यहाँ से हैंडल आ जाएगा, कन्वर्ट टू कर्व। इससे क्या होगा, यहाँ पे हैंडल्स आ जाता है, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको बाहर लेना पड़ेगा और फिर इसको राउंड करना पड़ेगा यहाँ से। ये हटा दो पॉइंट को, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, और पूरा स्मूथ हो गया। तो ये शेप टूल की मदद से हमने इसको ऐसे राउंड बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कलर डिफरेंट देना है। तो कलर के लिए क्या करना है, एक मैंने यहाँ से आपको याद होगा ये टूल बताया था, नहीं वो अभी टूल नहीं बताया, वो वर्चुअल सेगमेंट स्मार्ट फिल अलग रहेगा, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको कटिंग हमें करना है ताकि हम इसमें अलग अलग कलर दे सकें, ठीक है। तो आप यहाँ से लीजिए, लेकिन गैप आ जाएगा, अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो उससे गैप आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट एक इंटरेक्टिव फिल टूल, ठीक है। इसी के अंदर आएगा नेक्स्ट स्मार्ट फिल, ठीक है। स्मार्ट फिल क्या करता है, ये लगभग स्मार्ट फिल करता है। ये लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्मार्ट फिल सेक्शन, लेकिन इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, इसको अलग अलग लाइन्स में डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 2 पॉइंट लाइन, और एक लाइन कटिंग ही करेंगे, एक लाइन ये बनाया और एक यहाँ से सेक्शन और एक ये सेक्शन, ठीक है। ये हमने इस तरह के 3 सेक्शन बना लिए किस टूल से, 2 पॉइंट लाइन से, ओके। एंड देन सबको सेलेक्ट। अब आपने यहाँ से यूज़ करना है स्मार्ट फिल, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, स्मार्ट फिल पे जाना है। रेड तो ऑलरेडी फिल है यहाँ पे, ठीक है, हालांकि चलो पहले ये स्मार्ट फिल लेना है और ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर वाला, तो आपने आईड्रॉप पर यूज़ नहीं करना है, स्मार्ट फिल लेना है, यहाँ सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे फिर आईड्रॉप पर आ जाएगा। इसमें से हमने पिक कर लिया और यहाँ पे फिल कर देना है, इसको ऑफ करो और यहाँ पे फिल कर दो। फिर अगेन नेक्स्ट लिया, आईड्रॉप पर ये वाला कलर पिक किया, इसको ऑफ कर दो, यहाँ फिल कर दो। फिर अगेन इसी पे गए, ये ऑप्शन कब आएगा, जब स्मार्ट फिल लेंगे। आईड्रॉप पर ब्लू कलर पिक किया और यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। एक काम होगा, लास्ट में रेड कलर और फिल कर दो आप, आईड्रॉप पर यही वाला फिल करके एंड फिल हो गया। इससे हुआ क्या, इसके ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट बन करके आ गया है, इसको आप अलग से मूव कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। इसको आप चाहो तो आप डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट डिलीट, तो इनको भी हमने यहाँ रख लिया। अब इसमें आउटलाइन कलर भी आया, तो आउटलाइन हटाने के लिए यहाँ से नो आउटलाइन, इसी पे राइट क्लिक करना है, सेट आउट, तो बन गया। यानी एक तो हमने सबसे पहले सर्कल बना के इसको कटिंग वगैरह किया, उसके बाद मेन जो हमें अलग डिवाइड करना था वो हमने कैसे किया, यहाँ से कलर के लिए स्मार्ट फिल का यूज़ किया, लेकिन हमें जहाँ जहाँ डिफरेंट कलर करना था उसके लिए हमने 2 पॉइंट लाइन यूज़ किया, ताकि वहाँ एक्चुअली होता है क्या, ये इंटरसेक्ट के हिसाब से कलर फिल करता है। अब मुझे मान लो यहीं पे डिफरेंट कलर फिल करना है, तो मल्टीपल लाइंस बना के अलग अलग कलर फिल कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन ये अलग अलग बना देगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इस तरीके से लोगो बना। अब नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट लोगोस बनाना सिखाऊंगा प्रॉपरली और प्रोफेशनली, कैसे लोगोस आपको क्रिएट करना है, ठीक है।